हाय माय फ्रेंड्स, आई एम स्मिता सिन्हा। वेलकम टू माय चैनल चैरिट मूव्स टू स्टार बाय स्मिता। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पाइसेस के लिए 16 टू 31 जनवरी में क्या होने वाला है। हमारा मिड जनवरी कैसे जाने वाला है हमारे पाइसेस का, हमारी फिशेस का। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारी पाइसेस लवली पाइसियन के लिए कैसा जाने वाला है हमारा मिड जनवरी। लेट्स सी। ये कार्ड अपने आप आ गए हैं। तो पाइसेस का ही कार्ड आया है। हो सकता है इनके पास कोई मैसेज, कोई ऑफर, कोई अपॉलजी आने वाली है। अगर इनके कोई पास्ट पर्सन थे जिनके साथ इनका किसी बात के लेके ब्रेकअप हो गया था, या वो पर्सन थे जिन्होंने इनके साथ माइंड गेम खेला है, उनकी तरफ से इनको कोई अपॉलजी आ सकती है। और वो इनकी तरह फेलो वाटर साइन के हो सकते हैं। पाइसेस, स्कॉर्पियो या कैंसर पर्सन हो सकते हैं, या वो कोई एयर साइन के पर्सन हो सकते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनी पर्सन वो हो सकते हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, वाओ, ओह गॉड, वेरी गुड Pisces. What's happened, Pisces? 4 of Pentacles, King of Cups, 3 of Cups, किंग ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो ऐसा लग रहा है पाइसेस आप किसी वाटर साइन के साथ इस वक्त डील कर रहे हैं। आप ही की तरह फेलो वाटर साइन वो हो सकते हैं, और काफ़ी इमोशनली मैच्योर पर्सन वो हो सकते हैं। उनके साथ आप डील कर रहे हैं। अगर उनके साथ किसी बात में लेके आप लोग का ब्रेकअप हो गया था, हो सकता है वो आपके एक्स हों, तो वो आपको वापस आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। लेकिन अभी वो थोड़े से होल्ड बैक किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि उनको शायद नहीं पता कि आप इस वक्त क्या फील कर रही है उनके लिए। और आप कहीं उनका ये जो ऑफ़र है, जो मैसेज है, ये कॉल है, मैसेज है, ये कहीं आप मतलब डिनाई ना करें और आप उनको रिजेक्ट ना कर दें। इस डर से अभी वो थोड़ा सा होल्ड बैक किया हुआ है उन्होंने। लेकिन दे वांट टू टॉक यू, दे वांट टू मैसेज यू एंड कम्युनिकेट यू हिज। अगर उन्होंने मतलब पास्ट में आप लोग की किसी वजह से ब्रेकअप हो गया था, तो उस वजह की अब उनको ये रियलाइज़ हुआ है। अब वो आपको पास आके आपको डेट करना चाहते हैं और आपको किसी तरह से कोई मैसेज करना चाहते हैं। तो इट्स अप टू यू कि अब आपको क्या करना है। अभी उनको शायद ऐसा लग रहा है कि अभी आप शायद वो स्टिल उनसे नाराज़ हैं और आप उनसे बात नहीं करेंगी, तो इसलिए उन्होंने होल्ड बैक किया हुआ है। अब जब उनको ऐसा फील होगा कि वो आप उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, तो शायद वो आपको कॉल या मैसेज करें। और तो देखते हैं। और 5 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था, जिससे पता लग रहा है कि वो आपको मैसेज करना चाहते हैं। और पास्ट में मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो उन्होंने आपके साथ काफ़ी माइंड गेम्स खेले थे। आपको काफ़ी दिनों तक मतलब हो सकता है कम्युनिकेशन भी आप लोग के बीच में अच्छा ना रहा हो, वो अपने काम के में बिज़ी रहते हों, या उन्होंने आपको सीरियसली ना लिया हो आपको बच्चा समझ के, और इमोशनली वो अनअवेलेबल थे उस वक्त और आपको उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। और आपको काफ़ी मतलब आप उनसे बातचीत करना चाहते थे। आप काफ़ी इमोशनली वो थे उनके प्रति, इन्वेस्टेड थे। और वो बिल्कुल अनइमोशनल, और उस वक्त माइंड गेम्स उन्होंने बहुत खेले आपके साथ, और आपको अच्छे से शायद ट्रीट भी नहीं किया। आप कम्युनिकेट करते थे तो हो सकता है वो आंसर भी ना देते हों, माइंड गेम खेलते हों, आपको ब्लॉक कर दिया हो, मतलब कैसे भी उन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है पास्ट में। तो इस बात की अब उनको वो हो रहा है, क्योंकि अब आप शायद चले गए हैं, आपने सारी पावर पुल बैक कर ली है उनसे, आपने बातचीत करना शायद बंद कर दिया है। तो आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है आपकी तरफ से। तो अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने गलत कर दिया, और आपके साथ जो भी उन्होंने किया वो ठीक नहीं किया। तो वो वापस आपके पास आना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, अपॉलजी करना चाहते हैं आपको, कि उनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो आपके साथ उनका संबंध था काफ़ी स्टेबल था। और हो सकता है अगर आप किसी जॉब या प्रोफेशन का या न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी ये अच्छा समय है पाइसेस। तो आप इस वक्त कोई नया बिज़नेस या जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी कर दी है तो वो आपके लिए अच्छा है, और आगे चल के वो आपको उसकी वजह से काफ़ी स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर आप किसी तरह का स्टेबल जॉब या ऑफर मतलब जॉब चालू करना चाहते हैं, लेकिन अभी शुरुआत में
अभी आपको थोड़ा सा वो लग रहा है अगर कि मतलब ये कैसे होगा क्या होगा, तो आप डोंट वरी, धीरे धीरे आप मेहनत करती रहिए। अभी हो सकता है स्टार्टिंग में आपको इसमें सफलता ना मिले, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे अगर आप इसी तरह कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहेंगे, अपने जो भी आपने नया बिजनेस या जॉब चालू किया है या करने की सोच रहे हैं, तो उसमें आपको शुरुआत में एकदम से अप्रिसिएशन नहीं मिल सकती, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो कंटिन्यूअसली और करते रहने से आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और हो सकता है कि आपके पास कोई ये जो ऑफ़र आया है ये अर्थ साइन के पर्सन हो सकते हैं, तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस पर्सन भी वो हो सकते हैं जिनका आपके पास ऑफर आया है। तो उन्होंने जो भी आपके साथ पास्ट में माइंड गेम्स वगैरह खेले या जो भी आपको टॉर्चर किया, या हो सकता है किसी फाइनेंशियल मैटर की वजह से आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो या बातचीत बंद हो गई हो, और मतलब कोई फाइनेंशियल मैटर हो सकता है, उन्होंने कोई जॉब चेंज की हो या कुछ हो गया हो, तो उस वजह से अगर आप लोग के बीच में एक दूसरे के लिए दूरियां आ गई थी, तो अब उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है और वो इस बात के लिए आपके साथ वापस आना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करके आपके बीच की ये क्लियर करना चाहते हैं और एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं वो पर्सन या तो अर्थ साइन के हो सकते हैं या ये वाटर साइन के हो सकते हैं, यानी कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और वर्गो, टॉरस और एक्वेरियस। तो यहाँ पे वर्गो का कार्ड भी आया है, एम्परर का भी आया, तो हो सकता है ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पे हो और आप लोग दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड हो गए। तो वो ये कोई पर्सन बॉस हो सकते हैं, आपके सीईओ हो सकते हैं, कोई मैनेजर की बड़ी पोस्ट हो सकती है, कोई सीए वगैरह भी हो सकते हैं। ये पर्सन काफ़ी मेच्योर है और आप दोनों के बीच में एज गैप भी काफ़ी लग रहा है। आप काफ़ी मेच्योर और इमोशनल हैं और ये पर्सन काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल और इस तरह के हो सकते हैं पर्सन। और तो इन्होंने इस वक्त जैसे हो सकता है आपको सीरियसली नहीं लिया हो, लेकिन आप उनको प्यार करते थे और आपने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने आपको तब सीरियसली नहीं लिया, माइंड गेम खेले और उनको लगा कि अरे तो ऐसे ही हैं। मतलब ये तो उनको लगा नहीं होगा कि शायद आप सीरियस हैं उनके प्रति, और जब आप छोड़ के अब उनको चले गए तब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मतलब वो भी आपसे शायद प्यार करते थे और उन्होंने शायद अपने काम की वजह से या किसी वजह से आपको इतना टाइम नहीं दिया है या आपको वो नहीं किया है, अच्छे से आपको ट्रीट नहीं किया है, तो इस वजह से तो अब वो सेकंड चांस चाहते हैं आपको, लेकिन शायद अब आप नहीं चाहते हैं क्योंकि अब आप मूव ऑन कर चुकी होंगी या कर चुके होंगे। हमारे जो पाइसेस पर्सन हैं तो अब वो इस रिश्ते को अब नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो पर्सन जो है वो अब उनको थोड़ा सा इमोशनली, अब वो हो सकता है पहले ये पर्सन इमोशनली मेच्योर हों और इमोशंस की जगह इन्होंने लॉजिक को चुना हो, या हो सकता है आपकी जगह उन्होंने किसी और को उस वक्त प्रायोरिटी दी हो और आपको इग्नोर करके वो किसी और के प्रति चले गए हों। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है, या अगर वो शादीशुदा थे पर्सन और आप अनमैरिड थे तो ऐसा भी हो सकता है कि फिर वो अपने फैमिली पे और उसकी वजह से फिर उन्होंने आपको छोड़ दिया हो। तो बहुत सारी स्टोरीज दिख रही हैं यहाँ पे, बहुत सारे सिनेरियोज हैं और हर्मिट और जस्टिस का भी कार्ड आया है। तो ये बता रहा है कि इस वक्त वो उन्होंने काफ़ी सोचा है आपके बारे में कि मतलब क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। और हो सकता है ये पर्सन, जहाँ मैंने कहा कि हो सकता है शादीशुदा भी हो सकते हैं, तो इस वक्त लेकिन ये अलग हो सकते हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको घोस्टिंग की थी पास्ट में और इस वजह से आप लोग का ब्रेकअप हुआ। तो इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि शायद इन्होंने घोस्टिंग की थी, आपको छोड़ के ऐसे ही चले गए थे और हो सकता है आप ने इनका वेट किया हो और बाद में आप ने ब्रेकअप कर दिया हो निराश होके। तो वही अब ये सारे सिनेरियो उनके दिमाग में हैं, अब चल रहे हैं और अब शायद ये आपके पास वापस आना चाहते हैं और आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। तो वो पर्सन वर्गो या लिब्रा पर्सन भी हो सकते हैं और वो पर्सन आपके ये एरीज भी पर्सन हो सकते हैं, एरीज या स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं वो पर्सन। और ये क्या कहते हैं, ये शायद शादीशुदा भी हो सकते हैं और आप थर्ड पार्टी में होंगी, इस वजह से उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया होगा और अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने शायद गलत किया है। तो
आपके साथ शायद अब बातचीत करना चाहते हैं, किसी तरह से वो अपना पॉइंट क्लियर करना चाहते होंगे। तो अगर आपको ये तीनों मेजर अरकाना के कार्ड हैं और काफ़ी मतलब ये पर्सन जो है काफ़ी अथॉरिटिव हो सकते हैं, काफ़ी इनकी पोज बड़ी हो सकती है, काफ़ी पावरफुल पर्सन हो सकते हैं ये। और हो सकता है किसी तरह से लीगल मैटर भी हो सकता है, इनके कुछ चल रहा हो, लीगल मैटर चल रहा हो सकता है, डाइवोर्स ले रहे हों या चाइल्ड कस्टडी चल रही हो या उनका कोई केस चल रहा हो, जिस वजह से वो आपसे अभी स्टक हैं अपनी पोजीशन में और आपके साथ अभी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। ये सब चीज़ों को वो डील कर रहे हैं इस वक्त। उनकी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों से गो थ्रू हो रहे हैं वो इस वक्त। तो इस वक्त वो आपके पास नहीं आ सकते, अपनी इस पोजीशन में शायद स्टक हैं और थोड़ा सा मेंटल टेंशन में भी हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं और उनको आपसे बात करनी है। और अब उनको क्योंकि ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनको शायद सच्चा प्यार करती थी या करते थे और उन्होंने शायद आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो अब उनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है। तो आप लिब्रा, वर्गो, एरीज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और यहाँ मुझे एयर साइन भी दिखाई दिया था और एयर साइन भी मुझे यहाँ दिखाई दिया था पर काफ़ी थोड़ा है, लेकिन वाटर साइन भी है यहाँ पे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे और जेमिनाई भी मुझे यहाँ दिखाई दिया है। तो इन साइन के साथ आप एक्वेरियस डील कर रहे हैं। अब देखते हैं हमारे कीपर्स कार्ड क्या कहते हैं। व्हाट गुड स्टफ Aquarius want to know, what good stuff in Aquarius in mid-January. Give me the good stuff for Aquarius. कुंभ राशि, ओ सॉरी मैं Aquarius बोल रही हूँ। आओ, तो हो सकता है आप Aquarius के साथ भी डील कर रहे हो हमारे मीन राशि, आप लोग पाइसेस, आप लोग हो सकता है किसी एक्वेरियस के साथ आप डील कर रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार एक्वेरियस बोल रही हूँ जबकि मीन राशि के लिए है, सॉरी पाइसेस। तो अब देखते हैं हमारे मिड जनवरी में हमारे पाइसियन के लिए क्या निकलते हैं कार्ड। प्लीज गिव मी द गुड स्टफ फॉर अवर पाइसियन मिड जनवरी। ओ बैड हेल्थ, इम्प्रिजमेंट, वेल्दी मैन। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था और मेल का भी कार्ड आया है यहाँ पे पाइसियन। तो बैड हेल्थ और इम्प्रिजमेंट का मतलब यही है कि हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि ये पर्सन जैसे कि हमारे पास ये 9 ऑफ सोर्ड्स और किसी तरह से हो सकता है मेंटल एंजाइटी या उनका कुछ फाइनेंशियल किसी तरह का लॉस हुआ हो, उससे इस वक्त जूझ रहे हों और या इनको कोई हेल्थ में प्रॉब्लम आ गई हो जिसकी वजह से इनको फाइनेंशियल थोड़ा सा वो हो रहा हो इस वक्त सब चीज़ों से गुजर रहे हैं। और हमने कोई देखा था कि लीगल मैटर भी कोई हो सकता है जिसमें इनको काफ़ी फाइनेंस देना पड़ रहा है, या अगर ये चाइल्ड कस्टडी या अगर ये है डाइवोर्स का केस है तो फिर इनको उसमें भी पैसा देना पड़ रहा हो, तो इस वक्त इनको थोड़ा फाइनेंस का भी इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि ऑल्दो यहाँ पे वेल्दी मैन और प्रिविलेज लेडी का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कि ये काफ़ी वेल्दी हो या इनकी जो जिनसे शादी हुई हो वो काफ़ी वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रिविलेज लेडी का भी कार्ड है और हेल्दी वेल्दी मैन का भी। तो हो सकता है इनकी शादी की वजह से काफ़ी, तो उनकी जिससे शादी हो वो काफ़ी वेल्दी वुमन हो और ये उसकी वजह से काफ़ी वेल्दी हो। तो अगर इन दोनों के बीच में डाइवोर्स वगैरह होगा तो इनको वो अगर उनसे वो दूर होंगे मतलब अपनी प्रिविलेज लेडी से, तो उनको उसका फाइनेंशियल भी लॉस हो जाएगा। तो ये सभी वो सोच रहे हैं कि अगर वो आपके साथ रिकनसाइल करते हैं और अपने शादी में अगर ये डाइवोर्स करते हैं या ऑलरेडी उनका अगर डाइवोर्स का केस चल रहा है तो उनको कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई हो सकती है, जिसकी वजह से सोच के या उनको इसी तरह की किसी एंजाइटी हो सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है उनके घर में या ये खुद बैड हेल्थ से थोड़ा सा जूझ रहे हों। और इम्प्रिजमेंट का भी कार्ड है, तो इन सब मैटर्स, इतने बड़े बड़े मैटर्स इनकी लाइफ में इस वक्त चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो अभी आपको मतलब वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपसे वो प्यार करते हैं और हो सकता है इनकी वाइफ को पता चल गया हो
और जिसकी वजह से इनका डाइवोर्स हो रहा हो, तो अगर ऐसा है तो इस डाइवोर्स की वजह से उनको काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इनकी जो वाइफ थी वो काफ़ी स्टेबल थी, उनकी ऐसी जॉब रही होगी जिसकी वजह से काफ़ी मतलब इनको फाइनेंशियल या किसी तरह और तरीके से इनको थोड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है इस शादी की वजह से, या मतलब जो भी इनके रहे हों चीज़ें, तो इस वजह से लेकिन ये आपको प्यार करते हैं, तो ये आपके पास आना चाहते हैं। और 4 नंबर, और वैसे ये काफ़ी वेल्दी मैन हैं और प्रिविलेज लेडी, क्योंकि आपको आपसे शादी करना चाहते हैं, तो आपके पास ये आएंगे और प्रपोज ज़रूर करेंगे। लेकिन इस वक्त हो सकता है थोड़ा सा इस काम में थोड़ा सा डिले हो जाए। और 4 नंबर और 13 नंबर, 12 नंबर और 3 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए। और ये इधर भी 31 का नंबर आया है, तो ये देखिए मिरर 31 और 13, तो ये देखिए ये आप लोग मिरर सोलमेट भी हो सकते हैं, तो मतलब और वेल्दी मैन और बैड हेल्थ का कार्ड है, उधर प्रिविलेज लेडी का भी आया है और इम्प्रेसमेंट का आया है कार्ड, तो ये 29 नंबर का भी कार्ड है, तो 2 नंबर भी काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो 2, 3 और 4 और 13, 31, 12 और 29, तो ये नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 3 मार्च आप लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है मार्च मंथ में आप लोग की शादी एनिवर्सरी होती हो, या इनकी एनिवर्सरी होती हो, या इनकी बर्थडे होती हो मार्च में, तो मार्च बोर्न है, तो हो सकता है पाइसेस हो ये पर्सन, या एरीज भी हो सकते हैं, पाइसेस या एरीज भी हो सकते हैं पर्सन। काफ़ी वेल्दी होंगे, काफ़ी स्टेबल होंगे, और तो मैच्योर भी होंगे काफ़ी। और अगर आपकी इनसे शादी होती है, या अगर ये आपको प्रपोज करते हैं, तो आप लोग के काफ़ी हेटर्स हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये इस रिश्ते को नहीं होने देना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कि भाई शादीशुदा है बंदा, तो उसको अपनी पूरे घर को वो करके फिर आपके पास आना पड़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न है। तो अगर ये आप लोग ऐसा कुछ करते हैं, तो फिर इसमें आपकी दोनों की फैमिलीज़, मतलब अगर आप दोनों शादीशुदा हैं तो दोनों की फैमिलीज़, और अगर आप सिंगल हैं और वो शादीशुदा हैं तो उनकी पूरी फैमिली हो जाएगी अलग। तो ये बहुत बड़ा डिसीज़न है, तो अगर आप तब भी लेना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। और मेल का भी कार्ड आया है इसमें, और मैरिज का भी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मेल यानी 1 नंबर और 3 नंबर, तो 3 नंबर और 1 नंबर 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और 4 अप्रैल और मार्च में हो सकता है आप लोग मिलें, और फरवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1 नंबर और 3 नंबर के आप लोग के बर्थडेज भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, और मेल हैं, तो ये आपके मेल बनना चाहते हैं, और ये आपसे मैरिज के लिए ज़रूर प्रपोज करेंगे आगे चल के आपको। और जुडिकेशन का भी कार्ड आया है, तो जैसे हमने लिब्रा का भी कार्ड देखा था, तो मतलब जस्टिस का भी कार्ड आया था, जुडिकेशन का भी आया है, तो डेफिनेटली कोई लीगल मैटर चल रहा है इनकी लाइफ में, और या ये खुद लॉयर होंगे या जज हो सकते हैं, किसी तरह से लीगल मैटर से ये जुड़े हुए हैं इस वक्त, इनके लाइफ में कुछ लीगल मैटर ज़रूर चल रहा है इनकी लाइफ में इस वक्त, और इसलिए ये अभी शायद थोड़े स्टक हैं अपनी स्थिति में। अभी इस वजह से हो सकता है आप लोग के बीच में थोड़ा डिले हो, और अभी ये नहीं आ सके रहे हों आपके पास, लेकिन डेफिनेटली वो आएंगे ज़रूर, क्योंकि वो आपको अगर प्यार करते हैं, अगर वो आपके साथ अपॉलजी करना चाहते हैं, तो और अगर आप तो वो आपके पास आएंगे ज़रूर। तो ये थी हमारी पाइसेस की रीडिंग। होप दिस हेल्प। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, and give the thumbs up and hit the notification bell, and please follow me on Instagram too. Okay, bye, take care Pisces, love you all.